हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इसका क्या लाभ है और आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। इसका आप कैसे लाभ ले सकते हैं, इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 है। इससे पहले भी कुछ फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन अब इस पोर्टल को भी दोबारा से अपग्रेड कर दिया गया है। अब इसमें आपको लाभ कैसे लेना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, गरीब परिवार हैं जिनके पास मकान नहीं है, गरीब झोपड़ी में रहते हैं, उन परिवार लोगों के लिए सरकार ने घर की व्यवस्था की है, जिसकी तहत गरीब परिवार लोगों के लिए उन्हें 2.5 लाख की सब्सिडी देकर उन्हें उन परिवार लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास के तहत घर दिया जाता है। दोस्तों, जैसे कि अगर आप मध्यम वर्ग परिवार से भी आते हैं तो आपके लिए भी आप अपने सपनों का घर दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास EWS है, LIG है, MIG है। EWS वो आते हैं जिनकी इनकम 3 लाख से तक है। LIG में वो आते हैं जिनकी इनकम 6 लाख से ऊपर तक है। या MIG वो होते हैं जिनकी तनख्वाह सैलरी इनकी 9 लाख तक इनकम है। ऐसे परिवार के लिए भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको कुछ जानकारी और देता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना का उद्देश्य पूरे देश में सभी पात्र शहरी परिवारों को सभी मौसम के लिए स्थायी पक्के मकान उपलब्ध कराना है, जिसके तहत सबके लिए आवास का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। यह योजना पत्र परिवारों को निम्नलिखित 4 स्तंभों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। दोस्तों, इसमें आपको इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख की सब्सिडी दी जाती है पक्का मकान बनाने के लिए। दोस्तों, अब इसमें हम इसका फॉर्म कैसे भरेंगे। इसका फॉर्म हम ऑनलाइन भरेंगे। दोस्तों, इसको भरना कैसे होता है, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। दोस्तों, अब सारी कंडीशन हाँ, इसमें और भी जैसे कि ARH के तहत शहरी प्रवासी बेसहारा निर्धन औद्योगिक श्रमिक कामकाजी महिलाएं निर्माण श्रमिक शहरी गरीब स्ट्रीट वेंडर रिक्शा चालक अन्य सेवा प्रदाता आदि बाजार आप जो भी आप अपनी कैटेगरी में आते हैं वो अपने हिसाब से फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहले PM आवास योजना 2.0 पे आना है। ये सबसे ऊपर का जो पोर्टल है, आपको उसी पे 2.0 पे आना है। आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, हमारे सामने डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। आप अब पढ़ लेंगे। PM आवास योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया निश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हैं। आवेदक का आधार, जो आवेदक है, जो कैंडिडेट है, वो जो फॉर्म डाल रहा है उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए। परिवार के सदस्यों का आधार विवरण,
मतलब परिवार के समस्त परिवार के आधार होना आवश्यक है। आवेदक के पास एक बैंक सेविंग अकाउंट होना आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र, एक इनकम सर्टिफिकेट और चाहिए दोस्तों। और 5वां नंबर है, अगर किसी के पास खाली प्लॉट है, जगह है या कच्चा मकान बना है, उसको पक्का बनाना है, तो उसके लिए उसके पास भूमि की दस्तावेज होना आवश्यक है। उसके पास रजिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सब तैयार करने के बाद उसको PDF में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर नहीं है तो आपको इस 4 तरह के 4 डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। आपको वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। दोस्तों इस प्रधानमंत्री योजना का लाभ लेने के लिए आपको पूरा प्रोसेस देखना जरूरी है। अगर आप जरा भी स्किप करेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों तो आपको सबसे पहले आपको जिस भी स्टेट से आते हैं वो आपको चूज करना है। जैसे कि मैं MP से आता हूँ तो मैं यहाँ पर MP मध्य प्रदेश चूज कर लूँगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन में हमसे एनुअल इनकम पूछ रहा है, तो हमारी जो इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है वो हम डाल लेंगे। जैसे मेरी कस्टमर की जो इनकम है वो 36,000 की इनकम है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं सेलेक्ट वर्टिकल। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले लिखा है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। अगर किसी के पास जमीन है, प्लॉट है, तो आप वो इस सारे ऑप्शन को टिक करेगा। और नीचे वाला अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, मतलब जो सरकार द्वारा बनाई जाती हैं उनमें फ्लैट लेने के लिए आवेदन करना होता है, वो इस पर जाएंगे AHP में। ठीक है दोस्तों, अगर किसी बंदे को लोन के तहत घर के लिए अप्लाई करना है तो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम में जाएगा। ठीक है, अब जो कस्टमर आया है मेरे पास वो उसके पास ना तो ज़मीन है ना ही लोन देने के लिए क्षमता है। तो दोस्तों अब उसको सरकार की तरफ से जो भी फ्लैट दिया जाएगा वो अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप में दिया जाएगा। तो हम इसको टिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है डू यू ओन ए पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया। क्या कस्टमर के पास कोई पक्का मकान है इंडिया में कहीं भी? तो नहीं है, हम नो कर देंगे। अगर हैव यू अवेलेबल बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन पास्ट 2 years, मतलब उसको 20 साल में राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत उसको कोई हाउसिंग स्कीम दी गई है तो हमको नो कर देंगे। अब हम चेक करेंगे कि उसकी योग्यता है या नहीं है। तो हमारे उसका योग्यता है। अब उसके सामने हम उसका आधार नंबर डालेंगे। अब आगे की प्रोसेस में आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ दोस्तों। अब जैसे कि मैंने आधार नंबर डाल दिया है, उसका कस्टमर का नाम डाल दिया है। अब हम नीचे जाएंगे, इस पर टिक करेंगे और जनरेट OTP करेंगे। कस्टमर के आधार से नंबर जो लिंक है उस पर OTP जाएगी, वो OTP हम डाल देंगे दोस्तों। ओके करेंगे। OTP आ चुकी है कस्टमर के मोबाइल पर, वो हम OTP डाल देंगे। मैं OTP डाल के दिखाता हूँ दोस्तों। OTP मैंने डाल दी है और सबमिट कर दिया है। फॉर्म खुल गया है, उसका नाम आ गया है, आधार नंबर आ गया है। अगर कस्टमर के पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर डालेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। अब उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जिसे आधार में डेट ऑफ बर्थ है वो हम डाल देंगे।
दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिए, मैं आपको वीडियो को पूरा लाभ दिखाऊंगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट ऑप्शन जाएंगे, इसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। जेंडर चूज करेंगे। अब उसके कस्टमर के पापा हैं तो डालेंगे, नहीं है तो लेट स्वर्गीय कर देंगे, फादर नाम डालेंगे, क्योंकि स्वर्गीय होने के बाद आधार नंबर डालना जरूरी नहीं होता है दोस्तों। तो हम सिर्फ नाम डालेंगे, फादर नाम डालेंगे, मदर नाम डालेंगे। अगर हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं दोस्तों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ कस्टमर क्या करता है वो हम डाल देंगे। जैसे कि कस्टमर मजदूरी करता है वो हम डाल देंगे। अब कस्टमर का मैरिटल स्टेटस डाल देंगे, मैरिड है मैरिड डाल देंगे, अनमेरिड है तो अनमेरिड डाल देंगे। इसका उसका कौन सा धर्म है वो डाल देंगे, हिंदू है तो डाल देंगे। वो कौन सी कैटेगरी में आता है, SC ST OBC, तो हम वो चूज कर लेंगे। जैसे कस्टमर OBC में आता है तो हम OBC चूज कर लेंगे। कस्टमर की एजुकेशन डालेंगे, कस्टमर कितना एजुकेशन है वो हम डाल देंगे। अब नीचे ये लिखा है कि आपके पास स्वयं निधि, भवन निर्माण कार्ड, आंगनबाड़ी कार्ड तथा PM विश्वकर्मा के तहत कारीगर, सफाई कर्मी अगर हो तो S कीजिए, नहीं है तो आप नो करेंगे। और उसको सेव करेंगे, हमारा डाटा सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें फैमिली के मेम्बर के आधार नंबर डालने हैं, नाम डालना है, एज डालना है, ठीक है। वो हम फिल करके दिखाते हैं दोस्तों। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फैमिली मेम्बर में ग्रुप में शेयर जरूर करें। उनको भी बताएं कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का भी तहत आप लाभ ले सकते हैं। इसके तहत अभी तक 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया है और कुछ लिस्ट आना शुरू हो गई हैं और कुछ लिस्ट अभी आना बाकी है दोस्तों। दोस्तों ये कुछ डिटेल हैं, आपको देखकर ध्यान से आपको फॉर्म भरना है। आप जरा भी गलती ना करें, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक फॉर्म को फिल करना है, A to Z देखना है कि कस्टमर की सारी डिटेल को आप डालना है। कस्टमर की जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सभी को आपको फिल करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब इसमें हमें इनकम का प्रूफ डालना है। ये मेरे पास बना कर रखा था, वो मैं डाल दूँगा। इसको हमें PDF में कन्वर्ट करना है। इसका साइज़ हमसे 100 KB में मांग रहा है, वो अब हम एक टूल की सहायता से इसको साइज़ को कम कर लेंगे।
आप भी इसी तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और साइज को कम कर सकते हैं फाइल का। आराम से फाइल का साइज कम कर देंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे और अपलोड हो जाएगा। उसके बाद वो इस कब्जे में इस सिटी में कब से रह रहा है वो हम डाल देंगे। जैसे वो 10 साल से ज़्यादा साल रह रहा है, उसके बाद पक्का मकान नहीं है। अब इसमें एड्रेस डालना है, वो कहाँ पर रहता है उसका प्रॉपर एड्रेस डालना है। एक एक मेम्बर वो छूट गया था, वो हम वो डाल देंगे। आपको दोस्तों प्रॉपर ध्यानपूर्वक आपको A to Z सारी चीज़ें देखकर आपको प्रॉपर बाई चांस एक भी मिस्टेक नहीं करनी है। आपको फॉर्म भरते समय पर आपको सारी डिटेल आपको A to Z डालनी है, जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट में रखा हुआ होता है वगैरह, वैसे ही आपको डालना है। और दोस्तों आप भी आराम से कर सकते हैं, या आप खुद से भी फॉर्म को भर सकते हैं, या आपके शॉप पर आते हैं कस्टमर आते हैं उनका भी फॉर्म भरेंगे और ऐड करेंगे। ये हो गया है, अब इसको हम सेव कर देंगे। ये हमने सेव कर दिया है। अब हम इसमें प्रॉपर एड्रेस डालेंगे, सिटी डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। अब नीचे हम परमानेंट एड्रेस डालेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए। उन सभी को भी जानकारी दीजिए कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आप भी फॉर्म भर सकते हैं। आप जैसे आपकी इनकम है आप अपने हिसाब से भी फॉर्म को भर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म के अंदर मैं आपको A to Z लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूँ, कहीं भी स्किप नहीं करूँगा। आपको बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर ध्यानपूर्वक देखना है। दोस्तों मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी टाइम दिया है और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी ज़रा पूरा वीडियो को जरूर देखिए और अपने आने वाले शॉप पर आने वाले कस्टमर का भी ध्यान दीजिए। दोस्तों अब आपको उसमें अकाउंट नंबर डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और IFSC कोड डालेंगे।
लेकिन दोस्तों आपके बैंक अकाउंट नंबर में आधार लिंक होना आवश्यक है। बैंक अकाउंट नंबर लिंक होना आवश्यक है। डीबीटी आपके आधार से डीबीटी होना आवश्यक है, तो ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको वही अकाउंट डालना है जिस अकाउंट में आपके आधार से डीबीटी है, बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक है, आपको वही डालना है। अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने अभी तक डीबीटी नहीं करवाई है तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको डीबीटी कैसे करनी होती है वो आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से आप डीबीटी कर सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्म भरने का तरीका मैंने आपको बताया, पूरा प्रोसेस दिखाया, आपको समझ में आया होगा। तो आप भी दोस्तों अभी अभी जाकर अभी अपना फॉर्म भर फिल कीजिए और इस पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लीजिए। वो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई दोस्तों जय राम 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 दोस्तों, जय हिंद।